हेलो एवरीवन, किनी हीरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 10। इसके पहले के एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। योंगडो अब जान चुका था कि टैन और यून का स्कूल के बाहर भी कुछ कनेक्शन है। वो ये जानना चाहता था कि यून यहाँ क्या कर रही है। योंगडो को पता ना लगे कि यून टैन के नौकरानी की बेटी है, इसलिए टैन इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे उसी ने ही यून को यहाँ बुलाया हो। वो यून को वहाँ से जाने के लिए कहता है। टैन योंगडो को कह देता है कि वो और यून डेट कर रहे हैं। इस बात को सुन के योंगडो को गुस्सा आ जाता है। टैन योंगडो के डैड से मिलने जाता है। योंगडो को इस बात का पता लगता है और वो भी वहाँ आता है। टैन योंगडो के डैड से योंगडो को स्कूल में 2 बार मारने के लिए माफ़ी मांगता है। असल में तो टैन कि यहाँ आने का असली मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, उसके घर आने का। योंगडो के डैड को जब ये बात पता चलती है कि योंगडो ने टैन से स्कूल में 2 बार मार खाई है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो योंगडो को बहुत ज़ोरदार तमाचा मारते हैं और ऑफिस से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन योंगडो ऑफिस से बाहर निकलने की बजाय ऑफिस का वॉशरूम खोल देता है जहाँ से एक लेडी निकलती है। योंगडो उसके डैड से पूछता है कि क्या वो सब ये पहले भी करते थे जब उनकी मॉम उनके साथ थी, और हमें यहाँ पता चलता है योंगडो इस तरह की पर्सनैलिटी आखिर क्यों रखता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ योंगडो और टैन दोस्त हुआ करते थे। एक दिन उन दोनों ने योंगडो के डैड को किसी और औरत के साथ देख लिया था। इसका मतलब था कि अगर योंगडो के पास टैन के सीक्रेट्स हैं तो टैन के पास भी योंगडो के कई सीक्रेट्स हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपनी इस लड़ाई में अपनी फैमिली को बीच में नहीं लाएंगे। उस औरत को ईस्टर भी योंगडो के डैड के ऑफिस से बाहर निकलते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो यहाँ मिस्टर यून से भी मिलती है और ईस्टर के बर्ताव से हमें ये पता चल जाता है कि अभी भी वो मिस्टर यून को पसंद करती है। यहाँ उन दोनों को योंगडो के डैड देख लेते हैं और उन्हें ईस्टर और मिस्टर यून के रिलेशन पर शक होता है। कियाई बहुत परेशान थी क्योंकि अब योंगडो सारी सच्चाई जान चुका था। कियाई को परेशान देख यून की माँ उसके हथेली की मसाज करने लगती है। कियाई को एहसास होता है इस घर में अगर कोई उसकी केयर करता है तो वो सिर्फ यून की माँ है। तभी टैन घर आ जाता है। कियाई टैन से योंगडो के बारे में पूछती है, जिस पर टैन कहता है हम लोगों को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता सकते। टैन यून को मैसेज कर बता देता है योंगडो अब जा चुका है। यून जब घर आती है तो टैन उसे अपने साथ लेके बेसमेंट में आता है। वो यून को बताता है कि उसने योंगडो को बताया है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिस पर यून कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आखिर क्या कहे, आखिर में तो इन दोनों को अलग होना ही है। यून कहती है उन दोनों की दुनिया ही काफ़ी अलग है। इन दोनों की दुनियाओं में ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जो एक दूसरे के पास इन्हें ले आए, और इन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। टैन को ये सुन के बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक तरफ वो था जो यून को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और दूसरी तरफ यून थी जो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। टैन यून से कहता है शायद वो सही है क्योंकि यून उसके प्यार को डिजर्व ही नहीं करती। ये सुन के यून को काफ़ी बुरा लगता है, पर वो आखिर कर भी क्या सकती थी। अगले दिन स्कूल में सभी यून से दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि अब सब जान चुके थे कि यून काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, पर यून किसी को भाव ही नहीं देती। क्लास में योंगडो रेचल को यून के टैन के घर होने वाली बात बताने ही वाला था, पर प्रोफेसर आके टैन और योंगडो को अपने साथ ले जाते हैं। असल में टैन और योंगडो को बार बार लड़ाई करने के कारण 1 हफ्ते तक स्कूल साफ करने की पनिशमेंट मिली थी। उन दोनों को सफाई करते हुए यून भी देखती है। टैन उससे पीटीएम के बारे में पूछता है। यून उसे कियाई के बारे में बताती है। टैन उससे ये भी पूछता है कि क्या उसकी और टैन की लड़ाई हुई है, जिस पर यून सोच में चली जाती है। ये दोनों एक कॉपी में लिख लिख के बातें कर रहे थे। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? मैं तो करती हूँ। योंगडो भी यून से उसकी माँ के बारे में पूछता है। स्कूल में एक एग्ज़ाम होती है जिसके अंदर टैन फर्स्ट पोजीशन पे आया था और टैन की लास्ट रैंक लगी थी। टैन नहीं चाहता था कि यून टैन के इतने बुरे नंबर देखे, इसलिए वो उसे लिस्ट देखने ही नहीं देता। स्कूल से एक कैंप होने वाला था जिसमें टैन और योंगडो नहीं जा रहे थे, पर जब ये बात योंगडो को पता चलती है कि यून भी इस कैंप में जा रही है तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है।
रेचल टैन से कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर टैन किससे प्यार करे, लेकिन ये सगाई नहीं टूट सकती, क्योंकि अगर ये सगाई टूटी तो इसका खामियाजा उसका परिवार उसके बिजनेस में भरेगा। टैन को रेचल की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस बात से रेचल को और चिढ़ हो जाती है। मिस्टर यून वॉन से मिलने आते हैं। वो होटल में एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी से वो पहले भी हॉस्पिटल में मिल चुके थे। मिस्टर यून समझ जाते हैं कि मिस्टर किम ने वॉन के पीछे जासूस लगा रखे हैं। वो ये बात आके वॉन को भी बताते हैं कि शायद आपके पिता ने आपके पीछे जासूस लगा रखे हैं और वो आपके और योंगजो के रिलेशनशिप के बारे में भी जानते हैं। वॉन समझ जाता है कि अब उसके डैड उससे यूनजो या फिर जेगो ग्रुप से किसी एक को ही चुनने के लिए कहेंगे। यूनजू वॉन का इंतज़ार कर रही थी, पर उसे मैसेज आता है कि आज वो नहीं आएगा। इसका मतलब था कि वॉन ने जेगो ग्रुप को चुना। यूनजू बहुत दुखी थी। तभी वहाँ पर हियोशिन आ जाता है। वो उससे जॉब छोड़ने की वजह पूछता है। यूनजू कुछ कह पाती उससे पहले हियोशिन उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है, जिससे यूनजू शॉक्ड थी। रेचल ईस्टर और जिसुक को बताती है कि वो और टैन ये सगाई तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि टैन को रेचल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुन के ईस्टर और जिसुक को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि उनके बिजनेस की मीन इस शादी पे ही टिकी थी। असल में रेचल टैन को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि इस शादी के टूटने पर उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा और ये शादी उसकी फैमिली के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ही होता है। मिस्टर किम टैन पर नाराज़ होते हुए शादी के टूटने की वजह पूछते हैं। टैन कह देता है वो रेचल को पसंद नहीं करता। मिस्टर किम कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करते हो और किसे नहीं। टैन एक ऐसा लड़का है जिसको अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस शादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन टैन फिर भी मना कर देता है। मिस्टर किम को यहाँ एहसास हो जाता है कि टैन उसके भाई जैसा बिल्कुल नहीं है, जिसने अपने बिजनेस के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया। कियाई को जब ये बात पता चलती है कि टैन कैंपिंग के लिए नहीं जा रहा तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। आखिर उसने तो इस कैंपिंग के लिए सबसे ज़्यादा डोनेशन किया था और उसी का बेटा नहीं जा रहा था। यून टैन के पास आती है और उससे कैंपिंग के लिए चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी माँ भी यही चाहती थी, पर टैन मना कर देता है। यून वहाँ से जाने ही वाली थी, पर टैन उसे गले लगा लेता है। वो यून से कहता है कि चाहे उन दोनों के बीच में कितनी भी दीवारें आ जाए, पर वो ऐसा दरवाज़ा बना ही लेगा जो उन दोनों को एक साथ ले आए। टैन की बातें सुन के यून को खुशी होती है, पर उसे डर भी लग रहा था। अगले दिन सभी लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। योंगडो यून की कैंप लगवाने में हेल्प करता है और म्यूंग सुंग उन दोनों का फ़ोटो खींच लेता है। में स्कूल में टैन और हियोशिन को दिखाया जाता है। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हियोशिन ने पहले सुसाइड करने की कोशिश कर ली है और इसी वजह से वो अभी भी इसकी दवाइयाँ खा रहा है। योंगडो यून को अभी भी काफ़ी ज़्यादा चेस कर रहा था। चैन बोना को लेके अकेले में जाता है और म्यूंग सू इन दोनों की तस्वीरें भी खींच लेता है। खाने के समय योंगडो यून की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था, पर यून तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। इस बात पर योंगडो सबसे कह देता है आज रात के बर्तन यून मांजेगी। बर्तन मांजने के बाद योंगडो यून से कहता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे यून उस पर ध्यान दे, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब यून उसे इग्नोर करती है। इसके बाद यून टैन को कॉल कर रही थी, जिसे कॉल करते हुए रेचल देख लेती है और यून को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है। वो दूसरा थप्पड़ लगा पाती उससे पहले योंगडो वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि वो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा जब कोई और यून को परेशान करे, क्योंकि यून को परेशान करने का हक सिर्फ योंगडो को है। वो यून को लेके वहाँ से चला जाता है। उन दोनों में कुछ बात हो पाती तभी वहाँ टैन आ जाता है। टैन को जलाने के लिए योंगडो यून को गले लगा लेता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मैं इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।